बाबा जी से बोला गया कि शिवलिंग की, मेरा तो एक लिंग ही पूजा किया जाता है। मेरा तो एक लिंग ही पूजा किया जाता है। मेरा सिर्फ एक लिंग ही पूजा जाता है जी। और देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य में कौन सा विकार प्रधान होता है? काम विकार प्रधान होता है। तो कौन सी इंद्रिय ऐसी है जो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाती है मनुष्य की? कोई इंद्रिय ऐसी है जिसे मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुरली में बोला सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन किस आधार पर बोला है? तो यही ये काम विकार ऐसा है जो मनुष्य के कंट्रोल से, पुरुष के खास करके, स्त्रियों की नहीं। स्त्रियों को इसका सबके लिए नहीं कहा, सब स्त्रियां सूपन खाएं पूतनाएं हैं, लेकिन पुरुषों को सबको कहा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। माने वो बात जब ऐसी आती है कंट्रोल करने की, तो पुरुष जो है दुर्योधन दुशासन का रूप धारण कर लेता है। दुष्ट युद्ध करता है और दुष्ट शासन करता है। लेकिन शिव का तो लिंग होता है। लेकिन हाँ, तो बताया, अभी पूरी बात नहीं हुई। जो और जो पुरुष हैं, जितने भी पुरुष मात्र हैं 500-700 करोड़, वो सब कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक ही आत्मा ऐसी है जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, उस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करती है। और खास करके किस इंद्रिय को कंट्रोल करती है? काम इंद्रिय को कंट्रोल करती है। उसका प्रूफ क्या? कोई कहेंगे हम नहीं मानते काम इंद्रिय कंट्रोल करती है। तो उसका कंट्रोल का करने का प्रूफ ये है कि ब्रह्मा बाबा के 400, 300, 400 कन्याएं माताएं साथ साथ थी। कोई बच्चे पैदा हुए? कोई प्रूफ हुआ? अच्छा, इसके बाद एडवांस पार्टी में भी उनके पास तो 300-400 कन्याएं, यहाँ तो 600 कन्याएं हैं। कोई बच्चे पैदा हुए? आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं। वो तरीके हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, कोई मनुष्य का अप्लाई नहीं कर पाता है। इतने हर देश में तरीके अप्लाई किए जा रहे हैं, जनसंख्या कंट्रोल हो रही है? तो नहीं हो रही है ना। फिर एक, दो और चार होती हैं घर में तो टाइयां हो जाता है शरीर पुरुषों का। और जहां 600 होंगी तो क्या हाल हो जाएगा अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा? तो भगवान आता है, क्या करना सिखाता है? इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है ना। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने में कोई तो अव्वल नंबर गया होगा। जो अव्वल नंबर जाएगा वही तो विश्व का मालिक बनेगा। कोई दूसरा बन जाएगा? है? जो अव्वल नंबर जाएगा वही नंबर 1। अब वही नंबर 1 होगा। अब फालतू चे में मचाने से फायदा क्या है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है शंकर जी विष पीता है। शंकर को फॉलो नहीं करना है, वो ही काम खुद करेंगे। भगवान साधारण तन में आकर के साधारण कर्म करेगा तो मिर्च लगती है। लेकिन जिस काम के लिए बाबा रोक लगाए बच्चों, तो वो काम का जो प्रभाव है, वो असर क्या है? मनुष्यों का जो असर है वो प्रत्यक्ष हो जाता है संसार में। लेकिन उसका असर क्या होता है? उसका असर यूनिटी बन रही है कि यूनिटी टूट रही है? अरे घर घर में गीता पाठशालाएं जो खुलती हैं एडवांस में, बेसिक में, वहां यूनिटी बन रही है कि टूट रही है? बन भी रही है, टूट भी रही है। बन कहाँ रही है बताओ? कहाँ बन रही है? संख्या बढ़ कहाँ रही है? कितने रजिस्टर तुमने देख लिए जहां संख्या बढ़ती हुई देखी पुरानी गीता पाठशालाओं में से? बताओ। जहां प्योरिटी होगी वहां यूनिटी बनेगी, प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी नहीं बनेगी। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि भले बेसिक के हाई एडवांस में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनरल सेवा जो है उसमें तो बढ़ रहा है संख्या है। हाँ, वो संख्या पंप एंड शो की है, दिखावे की संख्या है। जो सेवा हो रही है वो बाहर के दिखावे की सेवा ज्यादा हो रही है या अंदरूनी सेवा ज्यादा हो रही है इंद्रियों को कंट्रोल करने की? घर गृहस्थ में रह करके इंद्रियों कंट्रोल की जा रही है या सन्यासी बनकर के इंद्रियां कंट्रोल की जा रही हैं? कौन से में ज्यादा ताकत है? घर गृहस्थ में रह करके। तो फिर यहाँ एडवांस में तो सारे ही घर गृहस्थ में रह करके राजयोग सीखने वाले। ब्रह्मा कुमारियां सफेद साड़ियां पहन लेती हैं, उससे थोड़ा ही कोई राजयोग हो जाता है? पहले गृहस्थ में रह के दिखाओ,
बाल बच्चों के साथ रहो परिवार में। बाबा तो कहते हैं जो गृहस्थी हैं वही गृहस्थियों को पाठ पढ़ा सकते हैं राजयोग का। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो तो राजयोग का पाठ पढ़ा ही नहीं सकते। लोग जो हैं पंप एंड शो की तरफ जल्दी खींचे जाते हैं। बेसिक के ब्रह्मा कुमारी अपने माता पिता के घर पर आती जाती है, उससे क्या होता है? एडवांस का कोई भी करना अपने माता के घर में आती जाती है। सरेंडर काहे के लिए करते हैं? आने जाने के लिए सरेंडर करते हैं, या इसलिए सरेंडर करते हैं कि हम कन्या को अपने घर में रख करके पवित्र नहीं रख पाएंगे या शादी करने लग पड़ेगी? बाहर गृहस्थ में रह के वो बाप के साथ रहती है, वो गृहस्थी नहीं है, वो बेहद की गृहस्थी है। जिसके साथ रहती हैं वो गृहस्थी नहीं है क्या? अरे वो बेहद की गृहस्थी है या नहीं है? तुम बाप के बच्चे नहीं हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो कि नहीं? तो जब हाँ बाबा तो फिर तो प्रजा वो गृहस्थी को तुमने कट कैसे कर दिया? उसे कट तो नहीं करना चाहिए कि हमारी गृहस्थी, हम जिस घर में रह रहे हैं देह के संबंधियों वाली गृहस्थी वही गृहस्थी है, और जो मुख से मुखवंशा वाली बच्चे पैदा हुए हैं उनकी गृहस्थी नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई, बल्कि परिवर्तन मुखवंशावलियों से होगा दुनिया का। देह के संबंधियों वाली गृहस्थी से परिवर्तन दुनिया का होने वाला हुआ नहीं है। 2500 तक हुआ ही नहीं कुछ भी।